रात्रि क्लास चल रहा था 28/11/1967। पहले पेज की चौथी 5वीं लाइन में बात चल रही थी। जो भारत डूबा हुआ है उसको तुम सैल्वेज करते हो, तुम सैल्वेशन आर्मी हो। रूहानी सेना भारत को फिर ऊपर उठाते हो। जिस्मानी सेना वालों ने भारत को नीचे गिराया और तुम रूहानी सेना, रूह माने बीज, कहे का बीज, सभी आत्माओं का बीज है। तो तुम जो बीज रूप आत्माएं हो उनका भी कोई बाप है ना। कौन है? कोई शिव सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो आकर के तुम बच्चों को सृष्टि के आदि में आत्मिक स्टेज में स्थिर कराया था। और फिर द्वैतवादी द्वापर युग से तुम क्या बन गए? देह अभिमानी आर्मी के साथ क्या बन गए? हिंसक बन गए कि अहिंसक बन गए? हिंसक बन गए। तो हिंसा करने वाली इंद्रियां ही होती है। कौन सी इंद्रिय सबसे जास्ती हिंसा करने वाली है? दुनिया वाले तो कहेंगे हाथ पांव से हिंसा होती है। कहेंगे हाथ पांव इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाला मन है, बुद्धि है। मन बुद्धि से जो एटम बम बनाते हैं वो बड़े पावरफुल है। बाप कहते हैं नहीं, मन कोई ऐसी इंद्रिय नहीं है जो देह अभिमान की इंद्रिय कही जाए। नहीं, वो तो सूक्ष्म इंद्रिय है। जिन इंद्रियों में देह होती है उसको कहेंगे देह वाली इंद्रिय। तो उनमें बाप कहते हैं क्या? कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय जो है वो सबसे जास्ती पावरफुल हो जाती है। कब? जब देवात्माएं कमजोर बन जाते हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से 8 कला से नीचे उतर जाते हैं। तो उनके संग के रंग से तुम जो सृष्टि की सारी मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हो वो तेजी से नीचे उतरती है। क्यों? बीज जब धरणी में डाला जाता है, देह अभिमान की धरणी में, तो बीज रह जाता है या सड़ जाता है? सड़ जाता है। अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। खत्म कर देता है कि सार रूप में रहता है। बीज कभी खत्म नहीं होता। भले धरणी में देखने में आता है कि खाक में मिल गया, परंतु उससे जो पौधा तैयार हुआ ना, अंकुर निकला ना, उस अंकुर में वो बीज समाया। अंकुर से फिर जड़ें भी निकलती हैं, उन जड़ों में भी उसकी शक्ति है। तो वो तो बीज रूप बाप है ना। वो मनुष्य सृष्टि रूपी जितना परिवार है, उस परिवार के जितने भी भांति हैं,
चाहे पहले जन्म लेने वाले और चाहे बाद में जन्म लेने वाले, उन सब में उस बीज बाप की शक्ति है या नहीं है? है, समाई हुई है, सार रूप में समाई हुई है। तो वो सारे वृक्ष से वो मिलकर रहता है या डिटैच होकर रहता है? बताया ना, सूर्य एक होता है ओरिजिनल सूर्य और दूसरा है डुप्लीकेट। तो ये कैसा सूर्य है? डिटैच होने वाला है या सदा अटैच रहने वाला है? अटैच रहने वाला, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। प्रवृत्ति मार्ग माने प्रवृत्ति में क्या होता है? ऐसे नहीं पति पत्नी होते हैं, बाल बच्चे भी प्रवृत्ति में गाए जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो जितने भी परिवार में संबंधी हैं वो सब प्रवृत्ति है, उन सब के साथ निभाने वाला है या प्रवृत्ति तोड़ने वाला है? निभाने वाला। तो बताया प्रवृत्ति में रहेंगे तो संग के रंग में आना पड़ेगा ना। हाँ, तो तुम बीज रूप आत्माएं जो बाप समान हो, कौन से बाप समान? शिव सुप्रीम सोल, उसके समान तो सिर्फ एक ही बनता है, बाकी तुम नंबरवार तो हो सब। तो जो भी आत्माएं बीज रूप नंबरवार हो, जिन्हें रुद्रमाला के मणकों के रूप में दिखाया जाता है, छोटी चीज छोटी माला 8 की, और फिर उससे फर्स्ट क्लास माला कही जाती है 108 की, फिर बड़े से बड़ी माला है कितनी 500 700 करोड़ की माला, उसमें सभी मनुष्य आत्माएं आ जाती। तो बताया उन सब बीजों में जो सर्वोपरि बीज था वो सबसे नीचे जाता है। संग के रंग में आते आते प्रवृत्ति को निभाते निभाते संग के रंग से नीचे गिरेगा या ऊपर चढ़ेगा? हाँ, नीचे आता है। तो ये विदेशी धर्म पिताएं जब से आते हैं तो तब से ही ये गिरावट जास्ती शुरू होती है। क्यों? क्योंकि उन विधर्मी धर्म पिताओं की है कौन सी आर्मी है? जिस्मानी आर्मी, और तुम्हारी थी जो बाप ने आके स्थापन की रूहानी आर्मी। और वो रूहानी आर्मी क्या रूह निकल जाती है? चारों युगों में रहती है, चारों युगों में रहती है। हाँ, ये है कोई बीजों में वो रूह ज्यादा पावर में रहती है और कोई में कम पावर में रहती है, नंबरवार तो होते ही है। तो बताया कि जो आत्माएं बीज रूप बिल्कुल सृष्टि के अंत में बीज रूप जो आने वाले धर्म हैं उनमें काम करती है, उनका बीज रूप बनने का। सबसे लास्ट में कौन सा है? किसे कहेंगे? इतनी देर एक अक्षर लिखा जाता है। नास्तिक, उनको धर्म नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो कोई धारणा को मानते ही नहीं। क्या आत्मा को मानते नहीं, परमात्मा को मानते नहीं, और परमात्मा को भी परम आत्मा, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा बनाने वाले को जानते, न निराकार को मानते न साकार को मानते, और जो बनाने वाला बनाता है देवी देवता सनातन धर्म को, न उन देवताओं को मानते। न देवताओं को मानते तो स्वर्ग को मानते हैं, तो स्वर्ग को भी नहीं मानते, स्वर्ग को भी नहीं मानते, नरक को भी नहीं मानते, कोई धारणा को नहीं मानते। बस क्या मानते हैं?
हाँ, देह और देह का सुख, देह की इंद्रियों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। तो वो आत्माएं सबसे लास्ट में आने वाली है ना। हाँ, तो जो नास्तिक धर्म की आत्माएं आत्मलोक से सबसे बाद में उतरती हैं, उनके भी तुम बीज हो। क्या उनके भी बाप हो या नहीं बाप हो? हाँ, उनके भी तुम बाप हो। तो बताया कि तुम उनके बाप हो, तो जो काम बच्चे नहीं कर पाएंगे नास्तिक धर्म वाले, वो काम तुम करके दिखाओगे कि नहीं? क्या काम? हाँ? वो बच्चे जो हैं, हाँ, बनाते तो हैं खिलौने, कौन से एटम बमों के, लेकिन उनमें ये दम नहीं रहती है कि वो उनको फोड़ दें। तो तुम बच्चे क्या करते हो? तुम बीज रूप आत्माएं, हाँ, बाप हो ना, तो क्या करते हो? तुम उनमें प्रवेश करके बीज रूप स्टेज में उनकी बुद्धि को घुमाए देते और उनसे विनाश का काम संपन्न करा देते। तो बताया उस समय सारी दुनिया अज्ञान के जल में उन एटम बमों के विस्फोट से क्या हो जाती है? डूब जाती है या बच जाती है? सारी बीज रूप आत्माएं जो हैं वो ही बचती है। क्यों बचती है? क्योंकि वो हल्की फुल्की बीज रूप पहले बन जाती है। बीज हल्का होता है ना। हाँ, कोई बीज बहुत छोटा होता है, कोई बीज बड़ा होता है। तो छोटे में छोटा बीज होता है कि नहीं? कोई है? अरे है कि नहीं? कोई वृक्ष है जिसका बीज बहुत छोटा लेकिन वृक्ष बहुत बड़ा, वो कौन सा है? एक अक्षर लिखो, देर नहीं। बरगद है? पीपल? अच्छा, पीपल नहीं, बरगद कहते हैं उसे। बड़ा, बड़ा माने बड़ा, उसे बट वृक्ष भी कहते हैं। हाँ, तो वो जो बरगद का पेड़ है वो बहुत बड़ा होता है और बीज बहुत छोटा। ऐसे तो ऐसे भी बीज हैं जो बीज छोटे तो होते हैं, लेकिन उनका पौधा या वृक्ष उतना बड़ा नहीं। जैसे खस है, खस का बीज बहुत छोटा, लेकिन पौधा बड़ा होता है? नहीं होता है, नहीं, पौधा छोटा ही होता है। तो बताया तुम उस बीज रूप बाप के डायरेक्ट बच्चे हो। क्या कहा? डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो? डायरेक्ट बच्चे। तो तुम्हारे में ताकत तो ज्यादा है ना। भले लास्ट में आने वाले धर्म के बीज रूप आत्माएं हो, उनके बीज रूप बाप हो, तो भी तुम्हारे में सबसे जास्ती शक्ति है। सब धर्मों के मुकाबले ये कम है, जास्ती शक्ति है। तो बताया तुम भी चढ़ती कला में पहले पहले जाते हो संसार में या बाद में जाते हो? दुनिया वालों के मुकाबले तो पहले ही बीज रूप आत्माएं जाएंगी ना। बीज छोटा होता है, बोले छोटे पौधों का बीज हो या बड़े पौधों का बीज हो, हल्का तो होगा ना। तो सबसे बीज रूप हल्का रूप तुम्हारा क्या बनता है? क्या बनता है? आत्मा। आत्मा हल्की बनती है ना। तो जो हल्की चीज होती है वो फिर जल में ऊपर रहेगी या नीचे डूबेगी? हाँ, ऊपर है। तो तुम तारू बन जाते हो, तैरने वाले। क्या? जैसे नदी में नाव डूबती है ना, तो जो
नाव खेने वाले होते हैं ना, है? तो खिवैया क्या कहते हैं उनको, नाविक। हाँ, तो नाव में बैठने वाले बहुतों को बचा लेते हैं, बताते हैं, बचाते कि नहीं? हाँ, तो खुद भी तैरते हैं और तैर करके दूसरों को भी पार लगाते हैं। तो तुम बच्चे हो, है कैसी, डूबने वाले या तैर करके पार जाने वाले। हाँ, भले कितनी भी दुनिया में जलमयी हो जाए, लेकिन तुम उस जलमयी में तैरते तैरते कहाँ पहुंच जाएंगे? वहां पहुंच जाएंगे जिसे कहते हैं हिमालय पर्वत। दुनिया में सबसे ऊंचे से ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत ऊंचा है। तो चैतन्य के पास पहुंचेंगे या जड़ हिमालय के पास पहुंचेंगे? है चैतन्य के पास पहुंचेंगे। चैतन्य हिमालय कौन है? हाँ, वो 4 मुखों वाला जो ब्रह्मा है ना, वो है हिमवान। हिमालय कहा जाता है। हिमालय नाम क्यों लिया? हिमवान बर्फ ही बर्फ वाला है, उसमें बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। माना बर्फ उसके ऊपर के हिस्से में जमी रहती है या उसके अंदर जमी रहती है? ऊपर। माना ऊपर क्या होता है? मूर्धा होती है ना, सर होता है ना। हाँ, तो उसके सर में जब बर्फ जमी हुई है तो बुद्धि चालू रहेगी या जाम हो जाएगी? बुद्धि चालू नहीं रह पाती है, जाम बुद्धि रहती है। तो वो हिमालय हिमवान कहा जाता है। माने मस्तक में उस चैतन्य आत्मा को मनन चिंतन मंथन चलता है? नहीं चल पाता है। लेकिन उस हिमालय में भी अनेक चोटियां हैं या एक चोटी वाला है? अनेक चोटियां। तो तुम सब हो चोटी वाले ब्राह्मण के चोटी के बच्चे। क्या ऊंची ऊंची चोटियां हो ना? ऊंची स्टेज में रहते हो या नीची स्टेज में, देवान की स्टेज में रहते हो? ऊंची स्टेज में। तो जलमयी ऐसे थोड़ा ही है कि हिमालय पहाड़ तक ही रहेगी है? या है? चोटियों तक ही रहेगी। जलमयी में तो सारा संसार डूब जाता है। क्या बचता है? एक एवरेस्ट चोटी बचती है। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी दुनिया की। हाँ, वो है तुम ऊंचे से ऊंची चोटी, बाप ब्राह्मण चोटी के बच्चे। कौन चोटी हुई? एवरेस्ट। एवरेस्ट माने ईस्ट माने पूर्वी सभ्यता को फॉलो करने वाला, पूर्वी सभ्यता का स्थापन करने वाला। तो पूर्वी सभ्यता में कौन सा धर्म स्थापन होता है? देवी देवता सनातन धर्म। उसका बीज पूर्व में दिखाया जाता है या पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में? पूर्व में दिखाया जाता है। कौन सा शहर कहते हैं? उसकी यादगार कलकत्ते में है, वही बनियन ट्री। हाँ, वो बीज रूप आत्मा जो है, हाँ, उसको कहेंगे भारत। वो क्यों बचता है? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो लगातार ज्ञान की रोशनी में लगा रहेगा, है, ऊंचा काम करेगा या नीचे काम हुआ? हाँ, ऊंचा काम हुआ। क्योंकि ज्ञान की रोशनी में लगा रहना तो मन बुद्धि का काम है ना, कि इंद्रियों का काम है? ज्ञान इंद्रियों का या कर्म इंद्रियों का? नहीं। तो मन बुद्धि का ऊंचे से ऊंचा जो कार्य है उसको दिखाते हैं। दुनिया में ऊंचे से ऊंचे देवताएं कहे जाते हैं। 3 देवताएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो उनमें ब्रह्मा की पूरी है
विष्णु की पुरी है उससे ऊपर शंकर की पुरी, जगत पिता की पुरी। तो वो जगत पिता जो है ऊंचे से ऊंचा मनन चिंतन मंथन करने वाला हुआ ना है। तो कब, वो कौन सा टाइम है? वो ही पुरुषोत्तम संगम युग, जब बाप आते हैं। कौन सा बाप? वो ही सुप्रीम बाप, जिसका कोई बाप ही नहीं। तो उस समय वो ऊंचे से ऊंची चोटी बनती है क्या? ब्राह्मण चोटी है। उस ऊंची से ऊंची चोटी बाप के तुम बच्चे। तो जो जितना ऊंचा चढ़ता है, सृष्टि का नियम क्या है? वो उतना नीचे भी। तो सृष्टि के आदि में सबसे ऊंची चोटी, और सृष्टि के अंत में एकदम डूब जाता है क्या? तो भारत की कलयुग के अंत में क्या हो जाती है? चढ़ती कला या उतरती कला? उतरती कला हो जाती है। तो तुम बच्चे क्या करते हो? उस भारत को जो सबसे नीची डूबती कला में आ गया, तुम क्या करते हो? संगठन की शक्ति से संगठन बनता है ना तुम्हारा, माला बनती है। माला माने संगठन। तो जब तुम्हारी माला बन जाती है, तो पूरी माला तुम बीज रूप आत्माओं की, रुद्राक्ष के मणकों की तैयार होती है। तो तुम दुनिया की सबसे पावरफुल संगठन वाली आत्माएं माला के रूप में सुशोभित हो जाती है संसार में। तो तुम्हारी भी उड़ती कला होती है, और भारत की भी उड़ती कला, ऊर्ध्वमुखी बन जाता है। तो देखो, तुम चढ़ती कला में भारत को ले आते हो, नहीं तो उड़ती कला तो है ना। और डूबती कला इसको कहेंगे। किसको डूबती कला कहेंगे? इसको की तरफ, इसको कहा तो किसकी तरफ इशारा किया है? हाँ, जो अधोमुखी है ना, जिसकी बुद्धि बच्चों में जाती है। क्यों? ब्रह्मा नामधारी है ना। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितने भी हैं, प्राणी हो, मनुष्य हो, देवात्माएं हो, राक्षसी आत्मा है, सबका संबंध क्या है उस ब्रह्मा के साथ? वर्षा देने वाला बाप है, जन्म देने वाला, बीज बोने वाला बाप है, या माँ है? माँ है। माँ से वर्षा तो मिलता नहीं है। हाँ, ये है कि माँ मोह में आकर के बच्चों के अपना वर्षा भी बच्चों को अर्पण कर देती, अपना सारा सुख बच्चों को दे देती है। क्या माँ बच्चों का दुख देखती है क्या? कैसी टेंडेंसी होती है माँ में? खुद दुख सहन करेगी और बच्चों को सुख में देगी। तो वो माँ का जो पार्ट है, जिसमें सारी सृष्टि उसके पेट में है समाई हुई है। कौन? दादा लिख रहा है। उसके बुद्ध रूपी पेट में से वो मानसी सृष्टि निकलती है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की मानसी सृष्टि बनती है ना, है? तो सब प्रकार के जीव जंतु, सब प्रकार की आत्माएं। तो कलयुग के अंत में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं, तो बताया ये सबसे जास्ती नीची स्टेज में जाता रहता है। कौन? बच्चों के मोह में आकर। कौन? ब्रह्मा। तो इसको कहेंगे डूबती कला। तो ऐसे बच्चों को फकुर होना चाहिए ना। कैसे बच्चों को? जो लगातार चढ़ती कला में जाते हैं और सबको चढ़ती कला में ले आते हैं। पहले किसको ले आएंगे? बच्चों का फर्ज क्या है? पहले किसको चढ़ती कला में ले जाएं
और बाप का फर्ज क्या है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका फर्ज क्या है? पहले किसका उद्धार करे? माताओं का उद्धार। बाप ने क्या किया? सुप्रीम सोल बाप आकर क्या करते हैं? वो भी तो माताओं को महत्व देते हैं ना, पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो जो बाप का बच्चा होगा, फॉलोअर, सच्चा, वो भी क्या करेगा? वो भी माताओं को प्रेफरेंस देगा ना। हाँ, तो तुम बच्चे ये फक्र होना चाहिए कि हम सब डूबती कला वालों को ऊपर लाने वाले हैं, नंबर 1। तो क्योंकि एम ऑब्जेक्ट को देख करके भी तो फक्र जरूर होना चाहिए। क्या है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है? जो भी डूबे हुए हैं इस दुनिया में, सबसे पहले किसने डूबना शुरू किया इस दुनिया में? है? अरे बताओ, कोई आत्मा है जिसने? प्रजापिता ने डूबना शुरू किया। अच्छा, वो पहले डूब जाता है, द्वापर युग का भी इंतजार नहीं करता, सतयुग के आदि से ही डूब जाता है। ब्रह्मा, कौन सा ब्रह्मा? चौमुखी ब्रह्मा। ओ 4 मुखों वाला संगठन बनाने वाला ब्रह्मा। तो जिसने 4 मुखों का संगठन बना लिया तो वो तो मुखिया हो गया ना। हाँ, लेकिन दूसरे जो 3 मुख हैं जुड़े हुए उसके साथ, वो उससे ज्यादा पावरफुल होंगे या कम पावरफुल होंगे? ज्यादा होंगे, कम पावरफुल। तो बच्चे समझते हैं कि जो 4 मुखों वाला ब्रह्मा है वो दादा लेकर आ जाए। इसने साक्षात्कार किए तो साक्षात्कार करने वाला बड़ा हो गया कि ज्ञान वाला बड़ा हो गया? बड़ा किसको होना चाहिए? ज्ञानी को बड़ा होना चाहिए ना। तो बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो ज्ञानी बच्चों के बीच में आता हूं या ज्ञानियों के बीच में पहले आता हूं? 3 मूर्तियों के बीच में आता हूं। वो 3 मूर्तियां कैसी होंगी? ज्ञानी तो आत्माएं होंगी ना। हाँ, ये है। कोई सबसे ऊंचा जैसे शंकर, पूरी दिखाई जाती है। कोई न्यूट्रल बीच में जैसे वैष्णवी देवी, और फिर कोई नीचे। कौन नीचे? तीसरी। 3 मूर्तियों के बीच में आता हूं तो तीसरी मूर्ति कौन नीचे? जो सबकी अम्मा है, जिसको कहते हैं जगदम्बा। तो जगदम्बा में जगदम्बा ने कौन सी युग में पार्ट बजाया होगा? प्रैक्टिकल पार्ट बजाया होगा ना। नाम क्या है उस युग का? पुरुषोत्तम संगम। तो पुरुषोत्तम संगम युग में जो सारे जगत की अम्बा है, स्त्री चोलाधारी है कि पुरुष चोलाधारी? स्त्री चोलाधारी तो है, लेकिन उसके अंदर संस्कार जन्म जन्मांतर के क्या पुरुष रूप भी हैं या नहीं है? क्योंकि मैं ज्ञान की तीक्ष्णता में ज्यादा जाने वाले हैं, ज्यादा ज्ञान को पकड़ते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, समझते भी हैं, समझाते भी हैं। पुरुष रूप आत्माओं को पकड़ता हूं जो पुरुषों का जन्म ज्यादा लेती है, या जो आधारमूर्त
माताओं का जन्म लेती है ज्यादा, उनमें आता हूं, उनके बीच में आता हूं, किस में आता हूं? तो बीज रूप आत्माओं में आता हूं, लेकिन बीज रूप में भी तो पुरुष चोलाधारी तो नहीं है, लेकिन संस्कार स्वभाव संस्कार से क्या है, जन्म जन्मांतर कैसी आत्मा है? पुरुष। तो उनमें एक है अव्वल नंबर है, कैसा पुरुष? षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला प्रथम पुरुष, क्या कहते हैं? हीरो पार्टधारी, जगत पिता। और फिर उसके साथ माता भी जगत माता। जगत माता माने सबकी माता है या किसी की माता? नहीं, हाँ, सबकी माता। अच्छा, जगत पिता की भी माता है? हाँ, क्योंकि जगत पिता नहीं तो कहां से आएगा है? तो बताया कि शिव बाप जब आते हैं तो वो तो प्रवृत्ति बनाने के लिए आते हैं, तो प्रवृत्ति में ही आते हैं। तो ये दो आत्माओं की मन बुद्धि से भी और देह के संबंध से भी प्रवृत्ति बन जाती है। क्या? कलयुग अंत में लास्ट जन्म में कौन सी आत्मा? वही बड़बोली माता है, बोल बोल ज्यादा करती, और उसको कहते हैं वाक देवी, है ना? हाँ, वाचा की देवी। मुख से क्या निकलता है? उसके मुख से वाणी निकलती है ना, शब्द निकलता है ना। हाँ, तो वो शब्द ब्रह्म जिसे कहा जाता है, वो पहला पहला शब्द ब्रह्म है। दो में साथ साथ प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवृत्ति चलाई जाती है, परिवार बनता है, तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के प्रवृत्ति शुरू करते हैं कि एक करता एक नहीं करता, तो प्रवृत्ति नहीं बनेगी। तो दोनों की शक्ति जो है लगाई जाती है। उनमें जो माता है ना, वो बताया वाचा की देवी है। वाचा की देवी माने है वाचा चलाने वाली या बुद्धि ज्यादा चलाने वाली? हाँ, बुद्धि तो शरीर का अंग नहीं है, और वाचा वाचा देह का अंग है। तो देह अभिमान वाली हुई या आत्मा अभिमान वाली हुई? देह अभिमान वाली हुई। तो वो उसमें प्रवेश करता है, तो उसके द्वारा है किसी में प्रवेश करता है? बाप तो कहते हैं हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, जो हिम्मत करेगा मैं उसको आगे कदम बढ़ा करके सहयोग दूंगा। तो पहले पहले वो हिम्मत करती है। किस बात की हिम्मत? दादा लेखराज के साक्षात्कारों को सुनाने की हिम्मत है। जो तीसरी माता, दूसरी माता थी ना, उसमें भी हिम्मत नहीं, वो डरती थी। क्या? क्यों डरती थी? क्यों डरती थी? क्योंकि वो इतनी बड़बोली नहीं थी, फॉलो करने वाली थी, या जवान चलाने वाली, मुकाबला करने वाली थी? नहीं। तो बताया कि उस बड़बोली माता में प्रवेश किया और साक्षात्कारों को वाचा के द्वारा सुनाया। तो जिसने सुना वो हो गया, सुनने के साथ समझेगा भी या नहीं समझेगा? समझता भी। तो वो हो गया सुनने वाला भी और समझने वाला भी है। ज्ञान को सुनने में भी अव्वल नंबर और सुनाने में भी अव्वल नंबर। तो उसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्माओं का इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी बाप। वो जगत पिता हो गया, और माता कौन हो गई? हाँ, वही जगत माता हो गई। और साथ में जो तीसरी मूर्ति बैठी हुई थी ना, मैं तीन के बीच में आता हूं, अकेला नहीं आता हूं। तो तीसरी कौन थी? हाँ, तीसरी वही माता। कौन?
जो बोलती कम थी लेकिन बुद्धि से सोचती समझती ज्यादा थी। हाँ, और जिसने जीवन भर उस राम बाप की आत्मा को धारण किया था, क्या सात्विक हो तब भी धारण किया, हाँ, षष्ठी के आदि के जन्म में भी धारण किया और षष्ठी के अंत के जन्म में भी, आदि सो अंत में भी धारण करती है। लंबे समय तक निभाती है या नहीं निभाती? अंत तक साथ देती कि नहीं देती? देती। तो बताया कि वो तीसरी जो आत्मा है वो भी माता है, जिसे कहते हैं वैष्णव देवी। और वो वैष्णव देवी में क्या दिखाते हैं? यादगार में वैष्णो देवी का मंदिर है ना, अमरनाथ के मंदिर के नीचे सबसे पहले कौन सा मंदिर है? वैष्णो देवी। तो वहां भी 3 लिंगियां दिखाते हैं, है? माता है ना, कि पुरुष रूप लिंग है? नहीं, लिंगी है। तो वो 3 लिंगियां कौन कौन है? वैष्णो देवी कही जाती है, विष्णु देवता तो नहीं कहा जाता। नहीं दिमाग में आया? अरे शास्त्रों में गाया हुआ है कि 3 देवियां वो प्रसिद्ध हैं। अंबा माने जगदम्बा, अंबिका माना पार्वती, और अंबालिका। अंबा की क्या बालिका कौन हुई? ओम राधे सरस्वती। तो ये तीनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, हाँ? और वो दादा लेखराज ब्रह्मा के साथ मिलकर के संगठन पक्का बना लेते हैं। हाँ, तो वो जो पक्का संगठन बनता है तो क्या, जो 5वां मुख है ब्रह्मा का, जिसे दिखाया ऊर्ध्वमुखी है। ऊर्ध्वमुखी माने हाँ, सुप्रीम सोल बाप की तरफ या दुनिया की तरफ? हाँ, बाप की तरफ। तो उस बाप की तरफ उन माताओं में से कोई माता है, 4 मुखों वाली माताओं में से, जो देह से तो भले सहयोग निभाती है, किसके साथ? उन 4 मुखों के साथ, लेकिन बुद्धि मन, जो मन बुद्धि है ना, आत्मा, वो किसके साथ रहती है? हाँ, वही जगत पिता के साथ। तो असली जगदम्बा कौन हुई है? मन बुद्धि से जो साथ रहे आदि से लेके अंत तक, वो साथ ही सच्ची पक्की हुई, या जो देह से साथ निभाए लेकिन मन बुद्धि से क्या हो जाए? विचलित तो हो जाए। दादा लेखराज ब्रह्मा के ऊपर क्या हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा जैसे उसका बच्चा हो गया, ज्ञान चंद्रमा। ब्रह्मा किसका बच्चा हो गया? वो भी जगदम्बा का बच्चा हुआ कि नहीं? हाँ, तो वो अम्बा है देह भान वाली, तो वो बच्चे की तरफ आकर्षित हो गई। अब जब आकर्षित हो जाती है तो उसके पीछे पीछे उसको भी देह धारणी जो बताई जाती है, कौन? जिसे पार्वती कहते हैं, जिसे अंबिका कहा गया शास्त्रों में, तो वो भी साथ तो रहती है देह से। ऐसे नहीं कि बुद्धि से साथ छोड़ देती, साथ रहती है कि नहीं? साथ रहती है। तो उसका विरुद्ध पक्का है क्या? किसके साथ रहेगी? है? जो बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बाप क्या कहते हैं? तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग साथ श्वासों श्वास निभाऊं,
है ना। तो एक जन्म की बात या जन्म जन्मांतर की बात? जन्म जन्मांतर की बात है। तो बताया कि उड़ती कला में तुम जो जाते हो, उस उड़ती कला में ले जाने वाली आत्माओं में कोई सबसे ऊंची ऐसी आत्मा है जो भारत को सबसे आगे आकर के डूबती कला से उठती कला में ले जाती है। कौन है? बताओ। अरे बाबा कहते हैं जो शास्त्रों में नाम है वो काम के आधार पर है। तो कौन है? पार्वती नाम है ना, है। शंकर को जगत पिता कहते हैं, पार्वती को पार लगाने वाली कहते हैं। तो सारी दुनिया को पार लगाने वाली या किसी को छोड़ देने वाली? सारी दुनिया में जगत पिता भी आएगा कि नहीं? जगत पिता माने भारत, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। तो ज्ञान की रोशनी में जो लगा रहने वाला है उसको भी पार लगाती है। कौन सी पावर से? है वही पवित्रता की पावर। कौन सी पवित्रता? जिसकी बुद्धि में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर पाता, दूसरे की तरफ आसक्त नहीं होती। तो बताया कि वो परम पवित्र माता हुई ना, है। स्त्री चोला है तो माता तो बनेगी ना, नहीं? तो बताया कि तुम जो बच्चे हो तुमको फख्र होना चाहिए। अपनी आत्मा का पार्ट का पता चले तो फख्र होना चाहिए ना कि मैं कौन सी आत्मा हूं। अरे मैं वो आत्मा हूं जिसके लिए ये गायन है, क्या नाम के आधार पर? काम, पार्वती, सारे संसार को पार लगाने वाली। तो नशा चढ़ेगा कि नहीं? नशा चढ़ेगा, फख्र होना चाहिए। क्योंकि एम ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा हुआ है ना, ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में एम ऑब्जेक्ट है ना। तो एम ऑब्जेक्ट को देख करके भी तो जरूर फख्र होना चाहिए। क्या फख्र होना चाहिए? कि ये जो एम ऑब्जेक्ट है ना बाबा की पढ़ाई का, बाबा की पढ़ाई रूहानी पढ़ाई है ना, उस रूहानी पढ़ाई में जिन रूहों ने पढ़ करके ऊंचे से ऊंचा पद पाया है, उसमें हमारा ये एम ऑब्जेक्ट है। तो सबसे जास्ती नशा किसको चढ़ेगा? है किसको चढ़ेगा? लक्ष्मी नारायण को। लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम बाद में। माना नशा चढ़ने की शुरुआत भी जब होगी ना, तो पहला नशा किसको चढ़ेगा? लक्ष्मी को जो नशा चढ़ेगा वो नारायण को उतना नहीं। नारायण लक्ष्मी के द्वारा फिर नारायण को नशा चढ़ेगा। तो बताया तुमको फख्र चाहता है, नहीं तो तुम्हारी ये एम ऑब्जेक्ट है। और वो एम ऑब्जेक्ट सुनी भी है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। सुनी है कि नहीं? सुनी है। और फिर उसमें भी कथा किसी की गाई जाती है। सत्यनारायण की कथा गाई जाती, सत्य लक्ष्मी की कथा गाई जाती है। क्यों नहीं गाई जाती है? क्योंकि षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली भी हैं कि नहीं? जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, उनके बीच में सच्ची सच्ची आत्मा अव्वल नंबर कौन है? कौन? एक अक्षर लिखो। नारायण। नारायण की पहचान हुई है किसको? पहले किसको होती है?
अव्वल नंबर पहचान है किसको होती है? लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी को। लक्ष्मी नामधारी तो बहुत है सतयुग में, पीढ़ियां चलती है ना लक्ष्मी नारायण की गद्दी की। हाँ, तो जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही सतयुग में देवात्माओं की भी पीढ़ियां चलती हैं। तो नंबरवार लक्ष्मी नारायण तो बनेंगे ना, गद्दी नशीन। हाँ, तो बताया कि ये एम ऑब्जेक्ट जो तुमने सुनी है और शास्त्रों में वो कथा भी गाई हुई है। कथा कहानियां कहाँ की है यादगार? संगम, पुरुषोत्तम संगम की यादगार। तो सत्यनारायण की कथा और उसका अर्थ ही क्या है? क्या अर्थ है सत्यनारायण की कथा? इस झूठ की दुनिया में इस झूठ की दुनिया में, कलह कलेश की दुनिया में, कलह युग है ना, तो कलह की दुनिया में, कलह माने झगड़ा, इस झगड़े की दुनिया में सत्य और असत्य का युद्ध होता है। क्या? सत्य और असत्य। तो कौन जीतेगा? विजय किसकी होती है? आखिरी विजय तो सत्य की होती है ना। तो वो 100% या नंबरवार? हाँ, सत्य भी 100% भी होता है और नंबरवार भी सत्य होते हैं। तो किसकी विजय होगी? जो 100% सच्चा साबित होता है उसकी कथा बनती है सत्यनारायण की कथा। इसका मतलब लक्ष्मी 100% नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा नामधारियों में जो चौमुखी, चार मुखों वाला ब्रह्मा है ना, उस संगठन में कुछ न कुछ गई है या नहीं गई है? कि पूरा ही सपोर्ट किया है? जो 100% सत्य होता है उसको नहीं किया ना। चंद्रवंश में चली गई, चंद्रवंश में जाके जन्म लिया तो परवरिश भी वहां लेनी पड़े ना। कन्या का चोला है तो परवरिश तो लेनी पड़े। तो बताया उसका अर्थ ही है सत्यनारायण का। क्या? कैसा नारायण? नारायण नामधारियों में जो भी हो उनमें अव्वल नंबर 100% सत्य का पार्ट बजाने वाला और झूठों के साथ युद्ध करने वाला। तो क्या बता दिया? बाबा ने तो बता ही दिया, बच्चे इस दुनिया में सारी दुनिया तुम्हारा क्या बनेगी? सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन बनेगी। क्या? हाँ, ये है, कोई लंबे समय तक साथ निभाएंगे और कोई बीच में ही धोखा देके चले जाएंगे और विधर्मियों से मिल जाएंगे, दुश्मनों से मिल जाएंगे और वे टक्कर लेंगे। तो बताया इस सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है। सत्यनारायण का अर्थ हुआ ना क्या? झूठ के साथ युद्ध करके सारे संसार के बीच में सत्य साबित होना। कैसे? जितने भी नरम नाम के मनुष्य हैं, नर माने मनुष्य, इंसान, उन नर से नारायण बनने की कथा, अव्वल नंबर में जो नारायण बनता है उसकी कथा। अभी तुम सच्चे नर से नारायण बनने की कथा सुन रहे हो। क्या? सच्चे नर क्यों लगा दिया है? माना भले शिव बाप 3 मूर्तियों के बीच में 3 मूर्तियों के साथ आते हैं, लेकिन उनमें सच एक ही होगा, पूरा टोटल 100% सच कि तीनों होंगे? तो सच नर से नारायण बनने की कथा ये तुम सुन रहे हो। गीता को कथा कहेंगे ना, गीता को कथा सुन कहते हैं ना। तो ये देख करके एम ऑब्जेक्ट और प्रैक्टिस करते हुए
आगे बढ़ते हुए पुरुषार्थ में कि बाप कहते हैं कि ऐसे बनने चाहते हो, कैसे है? कैसे बनना चाहते हो? इस झूठ की दुनिया में है सच बनना चाहते हो अव्वल नंबर। अच्छा अव्वल नंबर न सही तो दूसरा नंबर ले लो, नहीं अच्छा तीसरा नंबर ले लो, है? पास विद ऑनर तो और फर्स्ट क्लास से भी ऊंची स्टेज है ना, पास विद ऑनर। वो तो 8 बनेंगे ना, तो नंबर ले सकते हैं ना। हाँ तो ऐसे बनना चाहते हो, हाँ ऐसे बनना चाहते हो, 2 बनो, और जो बनेंगे ऐसे तो ऐसे के साथ ही रहेंगे, साथ ही निभाएंगे जन्म जन्मांतर, या धोखा देंगे? साथ ही निभाने वाले। तो बनना चाहते हो, है? क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि इनकी माला बनी हुई है संगठन रूपी, किनकी? जो ऐसे बनना चाहते हैं और बनने चाहने के लिए पुरुषार्थ भी ऐसा ही फॉलो करते हैं, फॉलो करके तो बताया इनकी माला बनी हुई है। अव्वल नंबर माला पहले पहले इनकी माला बनती है कि कोई दूसरों की? पहले पहले 8 की माला बनती है। राजधानी तैयार होगी तो राजधानी में कितनों का संगठन होगा? पहले पहले 8 का संगठन होगा। तो ये डायनेस्टी की माला है, इनकी माला बनी हुई है। ये कोई 2 नहीं है? लक्ष्मी और नारायण। क्या कहा? चंद्रवंशी तक ये डायनेस्टी वृद्धि को पाती रहती है। माना ये जो सूर्यवंशी डायनेस्टी बाप आकर स्थापन करते हैं, ये कब तक इनकी संख्या बढ़ती रहेगी? जब तक त्रेता युग शुरू हो और चंद्रवंश की शुरुआत हो, तब तक ये डायनेस्टी वृद्धि को पाती। पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बढ़ते जाएंगे ना। सतयुग में नारायण बढ़ेंगे और नारायणों की जो प्रजा है वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, बढ़ते जाएंगे। 5 होगा, 6 होगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे नहीं कि कोई एक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नहीं, एक लक्ष्मी नारायण नहीं बनते हैं। यूं कोई की बुद्धि में भी नहीं है क्या कि एक लक्ष्मी नारायण की कथा गाई जाती है और मंदिरों में एक ही लक्ष्मी नारायण दिखाए जाते हैं, दूसरे लक्ष्मी नारायण तो नहीं दिखाए जाते। अरे उनकी बुद्धि में ही नहीं है तो दिखाएंगे कहां से? मंदिर बना के दिखाएंगे? नहीं, तो उनकी कोई की बुद्धि में भी नहीं है। ये तो सूर्यवंशी डायनेस्टी होगी। क्या सूर्यवंशी डायनेस्टी होगी? इनके पीछे भी गद्दी पर बैठने वाले होंगे। हाँ, तो ये तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं है। हम गोया कुछ नहीं जानते, जबकि तुम बच्चों को ये मालूम पड़ा है। क्या बाप का क्या मालूम पड़ा है? बाप का क्या मालूम पड़ा? अरे सारा ज्ञान मालूम पड़ा ना, सारी कथा, सारी हिस्ट्री मालूम पड़ी ना बाप की। बाप खुद भी कहते हैं ना, मेरे द्वारा तुम मेरे बच्चे मेरे को जानकर पीछे बाप को जानने के साथ फिर मेरे द्वारा ही सब कुछ जान जाते हो। कौन सा बाप कहते हैं? वेद के बाप तो 2 बताए, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा वो बाप जो सब बापों का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं है। तो किसको जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो?
है? किसने कहा मेरे को जान करके पीछे बाप को जानने के साथ फिर मेरे द्वारा ही तुम सब कुछ जान जाते हो, बाकी कुछ भी जानने को रहता नहीं है? हाँ। क्षेत्र, क्षेत्र क्या? क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्र माने खेत, स्थान जिसमें बैठ करके आत्मा पाठ बजाती है, जिसमें जिस खेत में, जिस स्थान में आत्मा, जिस घर में, प्लॉट में रहा जाता है ना। हाँ, हाँ। मनुष्य सृष्टि का बाप की बात बताई कि बाप खुद भी कहते हैं ना, मनुष्य सृष्टि का बाप खुद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे द्वारा मेरे को बच्चे जान करके, मेरे द्वारा मीडिया कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप। मेरे को बच्चे जान करके, जब तक मेरे को नहीं जानेंगे, मेरी हिस्ट्री पूरी नहीं जानेंगे। क्या मेरे को जानना का मतलब क्या? सिर्फ ये जान लेना कि बिंदी है? नहीं, वो बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो भी जानना है कि नहीं? हाँ, मेरे को जानकर पीछे बाप को जानने के साथ। कौन से बाप को जानने के साथ? हाँ, सुप्रीम सोल बाप को बाद में पता चलेगा। पहले साकार शरीरधारी है ना, वो पहले किसको पहचानेंगे? शरीरधारी बाप को पहचानेंगे कि निराकार को पहचान लेंगे? पहले शरीरधारी बाप को पहचान, तो बाद में आत्माओं के बाप को जानने के साथ फिर मेरे द्वारा ही, क्या? हाँ, द्वारा माने मीडिया। फिर भी किसको बताया? ऊपर वाला मीडिया नहीं बनता, सुप्रीम सोल मीडिया बनता है? नहीं, मेरे द्वारा ही सब कुछ जान जाते हैं। सब कुछ जानना माने सारा ज्ञान का अखूट भंडार बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। क्या सब कुछ माने? फिर जानने का कुछ भी रहता ही नहीं। बाकी बताया कि इनके ऊपर कोई पढ़ाई है नहीं जो पढ़ें। किन के ऊपर? इनके कहकर किसी तरफ इशारा किया है? इनके माने एक या कई मुख? दो मुख। अरे ये जो चार मुखी वाले ब्रह्मा हैं, इनकी तरफ इशारा किया, संगठन बना के बैठे हैं, इनके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई किसके ऊपर है? पढ़ाई एक के ऊपर है जो पढ़े। कौन पढ़े? एक पढ़ता है या चारों इकट्ठे पढ़ते हैं? या आठों इकट्ठे पढ़ते हैं? जिनकी राजधानी तैयार होती है, पहले संगठन तैयार पहला होता है, फिर एक पढ़ता है। तो कहेंगे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो ऊंचे ऊंच युग है, ये है सबसे ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई। और कोई युग होता ही नहीं है। न सतयुग त्रेता का संगम, न त्रेता द्वापर का संगम, न द्वापर कलयुग का संगम, न द्वापर कलयुग का जो संगम 1250 वर्ष पहले हुआ था ना, वो भी नहीं। सबसे ऊंचे ते ऊंचा युग कौन सा? पुरुषोत्तम संगम। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि में ऊंचे ते ऊंचा बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर आकर के जो ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो किसके ऊपर पढ़ाई पढ़ाते हैं? जिसके घर घर में कथा गाई जाती है,
जीवन कहानी सुनाते हैं। बेचारे जानते नहीं है असली जीवन कहानी, वही लीलावती कलावती लकड़ा लकड़बग्गा सुनाई देते हैं, लेकिन गाते तो है ना सत्यनारायण की कथा। चौपड़ी के ऊपर तो लिखा ही हुआ है ना, क्या सत्यनारायण की कथा। तो वो ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई इनके ऊपर, किनके ऊपर? ये चार मुखों वाले ब्रह्मा के ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? एक सत्यनारायण के ऊपर है। ओम शांति।